भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। गीता माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। गायत्री माता की जय। भारत माता की जय। बोलो बजरंग बली की जय। नारायण 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 नारायण। आइए दूसरे अध्याय में प्रवेश करें। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक तक कल चर्चा हो चुकी थी। भगवान ने आत्मा का लक्षण या कहो सत्य, सत्य क्या है, तत्व क्या है, सब में जो अनुस्यूत है, सबका एक तत्व, वह स्पष्ट किया। और भगवान ने कहा यदि इस तत्व को तुम जान गए हो, जो हर प्रकार से अविनाशी है, जिसमें किसी प्रकार का कोई असर पड़ता ही नहीं है, यदि तुम ऐसा जान गए हो तो शोक का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यानी ज्ञान के साथ शोक दुख संभव नहीं है। जहां अज्ञान है वहीं शोक हो सकता है। इसके बाद भगवान ने कहा कि यदि तुम ये भी न मानो, केवल शरीर को ही सत्य मानो और जन्मना मरना दोनों मानो, और दोनों हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म हुआ है, मृत्यु होगी, तो बिना मृत्यु के जन्म नहीं, बिना जन्म के मृत्यु नहीं, दोनों अन्योन्याश्रित हैं। तो जो जन्मे हैं उन्हें मरना ही है, तो भी क्यों शोक करना। और उसके बाद फिर भगवान उसके अपने क्षत्रिय धर्म का भी संकेत करते हुए फिर उसे एक व्यवहारिक बात बताते हैं। सुख दुखे शमे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। कि अर्जुन तू सुख और दुख दोनों को समान कर ले, समान कर ले विवेक से, ज्ञान से, समझ से। ये दोनों समान ही हैं तत्व की दृष्टि से। एक ही सत्य में, एक ही हृदय में अनुकूल प्रभाव सुखात्मक हो जाता है, और उसी हृदय में जब प्रतिकूल प्रभाव आता है तो वो दुखात्मक हो जाता है। अभी ये साउंड सिस्टम में थोड़ी खटर पटर जो प्रतिकूल लगती है तो वो आपको पसंद नहीं है। यही पांडाल है, यही आकाश है, यही इतने दिन से यही सिस्टम अनुकूल ढंग से चल रहा था तो कोई आपत्ति नहीं हुई, ये प्रतिकूल हो गया। तो जिसे हम पसंद कर लें, स्वीकार कर लें, वो सुख सुखद, और जिसे हम स्वीकार न कर पावें, पसंद न कर पावें, वो दुखद। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण
ने कुंती से वरदान मांगने को कहा तो कुंती ने तो दुख ही मांग लिया। हे कृष्ण दुख दे दो। भगवान ने कहा अरे दुनिया तो सुख चाहती है, तो आप दुख क्यों चाहती हैं? तो कुंती ने कहा दुख का महत्व मैं समझ गई हूं। कृष्ण, जब दुख होता है तो तुम होते हो, और जब सुख होता है तो अहंकार होता है, इतराहट होती है। ध्यान देना, आमतौर पर सुख के समय जो बाह्य अनुकूलता है, मन की, इंद्रियों की, विषयों की अनुकूलता है, वो तुम्हें उन्हीं में डुबा लेती है और तुम अपनी आत्मा से विमुख हो जाते हो या उसे भूल जाते हो, परमात्मा को भूल जाते हो। लेकिन जब दुख आता है तो दुख भी संसार के विषयों से आया, सुख भी संसार के विषयों से आता है, दुख भी आता है। तो जब दुख आता है तो बड़ी सीधी सी बात है कि जिन चीज़ों के कारण तुम्हें दुख मिला वो चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं है, उनसे तुम्हारा मन हटेगा। फिर तुम्हारे अपने चित्त में यदि दुख है तो अपना चित्त भी तुम्हें प्रिय नहीं लगेगा। फिर तुम्हारा ध्यान संभव है कि और अंदर चला जाए और कहीं तुम अपनी असमर्थता की कल्पना कर लो, मेरे हाथ में नहीं है, मेरे अहंकार के हाथ में नहीं है, संसार के साधनों